इसने मेरे लिए पूरा कैफे बुक किया है। मरा चाह रहा है मुझसे शादी करने के लिए। देखो मैं यहाँ आई जरूर हूँ, पर लेट मी टेल यू वन थिंग, ना तो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट है और ना तुम में। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। क्यों सुंदर लड़की से कोई ऐसे बात करता है? समझ गई, तुम भी मेरी तरह यहाँ जबरदस्ती डेट पर आए हो। टेंशन मत लो, मैं बस कुछ देर तुम्हारे साथ रुकूंगी पर चली जाऊंगी। मैं क्यों झेलूं तुम्हें? जाओ यहाँ से। अजीब इंसान हो, नहीं जा सकती, प्रॉमिस किया है। Stop it. इंसान मत बुला मुझे, नफरत है मुझे। ये सब क्या है? मैं ये सब नहीं खाती। मेरी सेक्रेटरी ने तुम्हें लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए मैसेज की होगी ना। एक्सक्यूज मी, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तुम कहीं और जाओ और अपनी सेक्रेटरी के साथ खाना खाओ। गो। आओ, ये तो मेरा फेवरेट केक है। बकवास बंद करो, ये मेरा डिजर्ट। क्लिंगी, you crashed my party. ज़ारा, तुम गलत रेस्टोरेंट में आ गई हो। तुम्हारी डेट लाल कैफे में इंतजार कर रही है। शिट, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये जो भी मैंने खाया है उसकी पेमेंट। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। जानता हूँ मेरे गुड लुक से तुम्हारी नजर नहीं हट रही है और तुमने इरादा बना लिया है मेरी बाहों में रहने की। सॉरी। इसकी आंखें बहुत अजीब है। कौन है ये? मैं शैतान हूँ और ये मेरा मी टाइम है जो उस लड़की ने स्पॉइल कर दिया। I hope I never see her again. खुद को समझता क्या है? माना हैंडसम है, हंक है, वो लड़की से कोई ऐसे बात करता है? हे भगवान, किससे भी टकरा देना पर इससे नहीं। ज़ारा, मैं जानती हूँ तुम अभी भी ऑफिस में ही हो। सबसे पहले आती हो, सबसे आखिरी में जाती हो। जाओ, जाके आराम करो। ऑफिस हो या घर, एक ही बात है। इसमें ईश्वरी माँ चाहती है तुम्हारी शादी हो जाए, वजह मिल जाएगी घर लौटने की। अनु प्लीज तुम मत शुरू हो जाओ। तुम्हें पता है ना मुझे काम करना कितना पसंद है। गुड नाइट, सो जाओ तुम। कौन है वहां? कौन है तू? मिल गया आज का टारगेट, एक इंसान जो डरा हुआ है और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मार देगा। बचा सकता हूँ पर एक शर्त है। ऐसे टाइम पर तुम्हें शर्त सूझ रही है? कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है।
ये चुपचाप हट जा, तू जानता नहीं कितना खतरनाक हूं मैं। से ज्यादा खतरनाक। मेरी टैटू कहाँ गई? इसके बिना मेरे पावर्स काम नहीं करेंगे। मेरी शक्ति इस लड़की के पास चली गई। इंसान और शैतान का कैसा कनेक्शन है? 250 साल में ये पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। तुम जो भी हो, मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आराम करो। तुम ठीक हो? भला इस इंसान का जिसने तुम्हें बचाया और यहाँ लेकर आया। जब तुम बेहोश हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ओ हेलो, बड़े मजे से सो रहे हो? मैं कभी नहीं सोता। सोते नहीं, सुपर पावर हो। सुंदर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तुम्हें बचाया, तुम बेहोश हो गई थी तो यहाँ लेकर आया। मुझे चिंता हो रही थी कि मेरा यकीन नहीं आता तुम्हें मेरी चिंता हो रही। इंसानों की परख अच्छे से है मुझे, कुछ तो बात है। सही समझा, मैं तुम्हारे लिए नहीं, मेरी शक्ति जो तुम्हारे पास चली गई है, मैं उसके लिए चिंता कर रहा था। ओ हाँ, याद आया, वो तुम किसी डील की बात कर रहे थे। बहुत बेताब थे किसी डील के लिए, उसी के लिए यहाँ बैठे हो ना? बताओ क्या डील है? मैं पक्की बिजनेस वुमेन हूँ, बिना जाने समझे कुछ साइन नहीं करती। डील थी पर अब नहीं। ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ अलग फील हो रहा है? बॉडी में कुछ अलग महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो और ताकतवर महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है चुटकी बजाकर कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें आराम करना चाहिए। ज्यादा हाथ पैर हिलाओगी तो कहीं तकलीफ ना पड़ जाए। झेलना पड़ रहा है इस क्लिंगी लड़की को, मेरा शक्ति वाला टैटू जो इसके पास चला गया है। ये खड़ूस बदतमीज इंसान इतना अपनापन क्यों दिखा रहा है? सारा अलर्ट रहना, जाने क्या लेने का इरादा है इसका। अच्छा तुम जाओ यहाँ से, मेरी सिक्योरिटी तुमसे बात कर लेगी। जो भी पैसों का लेन देन है वो डील कर लेगी तुमसे। और मेरे पीछे पीछे मत आना, मैं कोई ऐसी ऐरी गैरी नहीं हूँ। मुझसे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। व्हाट? समझती क्या है ये अपने आप को? मैं भी कोई रास्ते चलता नहीं, शैतान हूं। बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच जाता हूं तुम जैसे इंसानों को अपने कदमों पे झुकाने।
इस मैनुअल में कहीं नहीं लिखा है कि अगर शैतान के पावर्स चले जाए तो वो वापस कैसे मिल सकते हैं। अपनी शक्ति उस टैटू के बिना मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। मारने के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे पूरे होंगे? और अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं हुए तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। मुझे ज़ारा से अपनी शक्ति वापस लेनी होगी। इतना आसान नहीं होगा। वो बहुत स्मार्ट है। मुझे ज़ारा के बारे में सब कुछ जानना होगा। उसकी पसंद, नापसंद, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, सब कुछ। अनु, मुझ पर जो कल हमला हुआ उसके बारे में ईश्वरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए। तुमने सब कवर अप कर दिया ना? क्या कवर अप कर दिया? ईश्वरी माँ, वो मैं अनु से कह रही थी कि वो ऑफिस के पीछे का एरिया वो कवर अप करवाने के लिए कह रही थी। ज़ारा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पता नहीं मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। नहीं तो आप कुछ छिपा रही हैं मुझसे। बताइए, आपकी रिपोर्ट्स में क्या है? हट्टी कट्टी तो हूँ मैं। फालतू में इतना सारा खून निकलवा दिया। तू बता, मिली उस लड़के से? कैसा है? हाँ, मिली ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट रिश्ता जोड़ने से पहले एक बार और मिलना होगा ना, तो फिर से मिलूंगी। हाँ, ये भी ठीक है। तो जल्दी जल्दी मिल उससे और रिश्ता जोड़। पता नहीं मेरे पास अब कितना टाइम है। क्या बड़बड़ा रही हैं आप? अरे वो तो मैं सोच रही थी कि तुझसे कब पीछा छूटेगा, यही सोच के बड़बड़ा रही थी। अच्छा तू एक काम कर, तू ना अपना काम कर, मैं चलती हूँ, ठीक है? ख्याल रख। ओके। ज़ारा, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम पे कौन हमला कर रहा है ये पता लगाना जरूरी है, और तुम्हारी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करना होगा। मारने वाला फिर कोशिश करेगा। हमें सावधान रहना पड़ेगा तुम्हारे इस छिपे दुश्मन से। दुश्मन कौन है और अपना कौन, यही तो नहीं जानती। तुम मानो ना मानो, अपना तो सामने है। वो लड़का जैन जिसने तुम्हें बचाया अपनी जान पे खेल के। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। क्या? ज़ारा, मुझे तुमसे मिलना है, अर्जेंट है। मुझे तुमसे नहीं मिलना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ऐसे एरोगेंट से नहीं मिलती। तो मेरी सेक्रेटरी अनु से बात करो। What? एरा गैरा ये तो करता है चुटकी बजा के उस लड़की को। टैटू के जाने से मेरे पावर्स काम नहीं कर रहे। ज़ारा से मिलना होगा। कौन है तुम? मैं सुपर पावर शैतान। जिंदा, सही सलामत। गाड़ी जैसे ही मेरी ओर आ रही थी वैसे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नॉट अ स्क्रैच। यकीन नहीं आता तो चेक कर लो। मेरे हाथ में टैटू। यू, आई जस्ट हेट इट। ईयू कर रही है। मेरा टैटू शक्ति का खजाना है और ये लड़की कहीं बेहोशी की हालत में तुमने मेरे हाथ पे टैटू तो नहीं बनवा दिया? आई हेट टैटूज। मैं अभी जाके इसे लेजर से रिमूव करवाऊंगी।
तुम इसे कुछ नहीं करोगी। मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है, मेरी इतनी बात तो तुम रख सकती हो। इसे तुम कुछ नहीं करोगी, प्लीज। वैसे उस स्पीड से आती हुई कार को तुमने रोका और उसमें डेंट पड़ गया, ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है ना? तुमने कैसे किया है? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं हो? जादूगर नहीं, मैं सुपर पावर शैतान। मुझे कैफे में मिलो, जरूरी काम है। सहन, तुमने फिर से तीसरी बार मेरी जान बचाई। मैं मुफ्त में कभी किसी से कुछ नहीं लेती। ये काफी होंगे? अब खुश हो? कुछ और चाहिए तो बिंदास बोलो, कुछ भी मांग सकते हो। तुम ज़रा, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मतलब क्या है तुम्हारा? अपना ध्यान रखना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मेरी जरूरत हो, मेरा सब कुछ हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें इतना प्यार कब हुआ मुझसे कि मरने मारने की बातें करने लगे? अभी 2-3 बार ही तो मिले, वो भी अच्छे से नहीं, और तुम तो सर चढ़ गए। माना मैं खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ। ओह, तो तुम्हें पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया है ना? प्यार इंसान करते हैं। अब सीने में दिल है तो धड़केगा ही। और वैसे भी मेरी जैसी सुंदर लड़की को देखकर प्यार हो ही जाता है। तभी तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी जरूरत हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मान भी जाओ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, और मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ना हो सकता है कभी, क्योंकि मेरे सीने में ना दिल है ना धड़कन। मुझे कोई फीलिंग नहीं होती, और ये प्यार और फीलिंग जैसी कमजोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। कि मैं एक इंसान नहीं, मैं एक शैतान हूं। तुम शैतान हो? शैतान? इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो तुम शैतान तो कहाँ है? तुम्हारे 2 सींग, बड़े बड़े दांत, मुंह से निकलता हुआ खून, अच्छे खासे हैंडसम हो। तुम इंसान भी ना अपनी कल्पना में कैसे भी इमेजिन कर लेते हो शैतान को। शैतान भी स्मार्ट हो सकता है, हैंडसम हो सकता है, जैसे कि मैं। ओहो, मतलब तुम हैंडसम शैतान हो? यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? तो देखो अपना टैटू। ये कोई आम टैटू नहीं जिसे देखकर तुम यूं कर रही थी। ये मेरी शक्ति थी जो गॉड ने मुझे दी थी अपना काम करने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे ये तुम्हारे हाथ में आ गई। मेरी शक्तियों वाला टैटू तुम्हारे पास आ गया। अब मैं अपना कोई काम नहीं कर सकता, और इसके बिना मैं धीरे धीरे भस्म हो जाऊंगा। जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, टैटू की शक्ति मुझ में आती है। उस स्पीड से आते कार को मैंने अपने हाथ से रोका, इस ताकत से। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो उस दिन जो तुम मुझसे डील करना चाहते थे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर, वो तुम्हारा अपना काम था। छी, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना किसी शैतान से। ले लो अपना ही टैटू वापस और जाओ मेरी जिंदगी से दूर। कहां से इतना आसान होता?
काश मैं अपना टैटू लेता और चला जाता, पर मैं मजबूर हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए, वरना मैं भी तुम जैसे इंसान के मुंह तक ना लगूं। जाओ, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। ज़ारा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और क्या पता कल को तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। मैंने 3 बार तुम्हारी जान बचाई है, और तुम पर फिर से हमला हो सकता है। मारने वाला फिर कोशिश करेगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा तुम्हारे इस छिपे दुश्मन से। ठीक है, तो तुम्हें अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मेरी जरूरत है, और मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कोई चाहिए। एक आइडिया है मेरे पास, हम एक काम कर सकते हैं। तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, इससे हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या? मैं शैतान हूं, मैं किसी आम इंसान का बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। ये एक शैतान की इंसल्ट है, ये मैं कभी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर कल को मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई, तो साथ में तुम्हारा ये टैटू भी गया। यहाँ क्यों आया? मुझे अपना काम करना है, एक मजबूर इंसान से मौत का सौदा। तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जो मौत के मुंह में जा रहा है वो ठीक हो जाए, फिर से खेलने लगे। मैं ऐसा कर सकता हूं, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बेटे की जान की कीमत 10 साल बाद अपनी मौत से चुकानी होगी। मंजूर है? मुझे मंजूर है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे बेटे की जान बचा दीजिए। जा, तुम्हारी विश पूरी हो। तुम इंसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हो, ऐसा घटे काम करते हो तुम। मैं उन्हें खुशियां देता हूं, और कोई जबरदस्ती नहीं करता। इंसान खुद अपनी मर्जी से मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, क्योंकि इंसान होते ही सेल्फिश है। सेल्फिश नहीं, अपनों का प्यार कहते हैं इसे। इंसान तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं होता। घिन आ रही मुझे तुम्हारे साथ यहाँ खड़े रहते हुए, और मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, फिर चाहे मर भी क्यों ना जाऊं, पर तुम मेरे पास रुके मत। देखा तुमने इन दोनों को, कितने खुश लग रहे हैं। अगर इस माँ का बेटा मर जाता तो ये एक जिंदा लाश बन जाती। मेरी डील मानकर तो कम से कम 10 साल ये माँ बेटा हंसते खेलते गुजारेंगे। दुनिया का नियम है, जो आया है उसे जाना है, पर जाने से पहले अगर हम किसी को खुशी दे जाए तो इसमें क्या बुरा है। मैं ये करता हूं, प्लीज मान जाओ। खुद को ग्रेट मत समझो, ग्रेट तो वो माँ है जिसने अपने बच्चे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। पर हाँ, अब मैं तुम्हारे काम को नहीं कोसूंगी, जबकि मैं नफरत करती हूँ तुम्हारे काम से और तुमसे भी। पर मैं एक बिजनेस वुमन, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखती हूँ। सो मिस्टर शैतान, आगे बढ़ते हैं और हमारी डील ऑन है। ये मेरा बॉडीगार्ड है जैन, सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ओके मिस्टर जैन, सबसे पहले आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। ज़ारा की सिक्योरिटी बहुत अलर्ट रहनी होगी।
ना कोई छुट्टी, ना कोई बहाना कि बीमार हूँ, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया एक्सेट्रा। ना कभी मैं बीमार पड़ता हूँ, ना मैंने कभी गर्लफ्रेंड बनाई है। कोई छुट्टी नहीं होगी। मैं 24/7 ज़ारा के साथ रहूंगा, सिर्फ उसके लिए नहीं, अपने लिए भी। वो सैलरी कट होगी ना, ये नहीं चाहता इसका पैसा कटे, बेचारा बहुत गरीब है। ये लो, अच्छे से पढ़ लो, वेपन कैसे इस्तेमाल करना है। सारा की सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। मुझे इस मैनुअल की जरूरत नहीं, मैं खुद एक वेपन हूँ। इसके कहने का मतलब है कि इसे हर वेपन चलाना आता है, ट्रेन्ड है, अच्छे से एक्सपीरियंस्ड है ना। ओके। इंसान कमजोर होते हैं, प्यार करते हैं, डरते हैं, सपने बुनते हैं। इंसान होना कमजोरी नहीं होता, वो रोता है अपनों के दुख में, हंसता है अपनों की खुशी में, सपने बुनता है अपने परिवार के लिए, वो दूसरों के लिए जीता है। तुम्हारी तरह नहीं होता स्वार्थी। पर तुम ये बात नहीं समझोगे, तुम तो शैतान हो। मैं ये सब समझना भी नहीं चाहता, मैं इन कमजोरियों से दूर रहना चाहता। ये क्या छोटी बच्ची है क्या? मेरी गोद में सर रख के सोएगी? चलो उठ। वैसे भी मैं तेरी सगी माँ थोड़ी हूँ। सगी माँ नहीं हो, पर सगी से बढ़कर हो। मुझे ऐसे अनाथ का हाथ थामा, मुझे अपनाया। कैसी बातें कर रही है तू? ये सब कुछ मैं तेरे लिए थोड़ी कर रही हूँ, अपने लिए कर रही। मेरा तो अपना बेटा है। अपनी कोख ने मुझे निराश किया है बच्चा। तू जब से मेरी जिंदगी में आई ना, तभी तो मैं पूरी तरह से माँ बनी। अच्छा ये सब छोड़, उस लड़के के साथ बात आगे बढ़ी कि नहीं? हाँ वो हम साथ ही काम कर रहे हैं। वो क्या है ना कि ज्यादा टाइम साथ रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। अरे वाह, यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू खुद ये बातें आगे बढ़ा रही है, लेकिन खुशी भी हो रही है। ये अंगूठी उसे पहना देना। अरे ऐसे कैसे बिना आपके अप्रूवल के? पहले आपसे मिलवाऊंगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने लिए जिसे भी चुनेगी ना वो बेस्ट होगा। खुश रह। सॉरी ईश्वरी माँ, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं उस लड़के को डेट नहीं कर रही, बस जरूरत के लिए साथ हूँ। एक बार वो हमलावर पकड़ा जाए, फिर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। आई लव यू ईश्वरी माँ, आई लव यू सो मच। ईश्वरी मां नहीं रही, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ईश्वरी माँ, एक बार पहले भी मेरे सर से मेरे माँ बाप का साया उठा था, अब फिर से नहीं। मैं ईश्वरी माँ को नहीं खो सकती। नहीं, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ज़ारा, जानती हूँ तुम अभी टूटी हो, लेकिन हॉस्पिटल ऑटोप्सी से रिपोर्ट आई है। ईश्वरी माँ की डेथ हार्ट अटैक से नहीं, दवा के ओवरडोज से उनको मारा गया है। क्यों? कोई क्यों मारेगा उन्हें? कौन है जिसने मेरी ईश्वरी माँ को मुझसे छीना? वजह है ईश्वरी माँ का विल, जो उनके वकील डिस्क्लोज करने आ रहे हैं। ईश्वरी जी ने अपनी आधी जायदाद चैरिटेबल ट्रस्ट को दान की है।
10% अपने बेटे आदित्य को और बाकी 40% जारा को। उन्होंने अपनी विल में यह भी लिखा है कि उनकी कंपनी की चेयरपर्सन आप बनेगी। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? मॉम ऐसे कैसे कर सकती हैं? अपने खून को 10% और इस अनाज को 40%। गलत है तुम्हारी बिल, फेक है। मिस्टर आदित्य, ये बिल पूरी तरह से सच है। गवाहों के सिग्नेचर्स हैं इस पर। तो प्लीज अपने आप को कंट्रोल कीजिए और मुझे ये पूरी बिल पढ़ने दीजिए। मिस ज़ारा, कंपनी की चेयरपर्सन बनने के लिए ईश्वरी जी की एक शर्त पूरी करनी होगी। आपको शादी करनी होगी। नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं बनना मुझे कोई चेयरपर्सन, नहीं चाहिए मुझे दौलत, मुझे सिर्फ मेरी ईश्वरी माँ चाहिए। मुझे मेरी ईश्वरी माँ ला दो, मुझे सिर्फ मेरी ईश्वरी माँ चाहिए। ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है सारा, समझने की कोशिश करो। ईश्वरी माँ ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? वो जानती थी तुम स्ट्रॉन्ग हो, सब कुछ संभाल सकती। नहीं हूँ मैं स्ट्रॉन्ग, अपनी माँ को खोया है मैंने। कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ मैं? ठीक है, ये लो लेटर। ईश्वरी माँ ने तुम्हें देने को कहा था, पढ़ लो, जैसा सही लगे वो करना। क्या फैसला लिया जान ने? पता नहीं, बहुत सदमे में है वो। मैं ईश्वरी माँ की इच्छा पूरी करूंगी। मैं चेयरपर्सन बनने की जिम्मेदारी उठाऊंगी। अच्छा, और उसके लिए तो तुम्हें शादी करनी होगी ना? और यहाँ सब जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे काम के अलावा और कुछ भी नहीं। अब यूं हाथों हाथ तुम किसी से शादी कर नहीं सकती, क्या करोगी? अब तो ये ना ज्यादा मत सोचना, बस ये अंगूठी उसे पहना देना। मुझसे शादी करोगे सैन? जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो 7 दिन का फ्री ट्रायल अभी।